29 जून को खैरपुर के करीब से अगवा होकर हाईजैक होकर कपड़ों से भरे लुटने वाले कंटेनर की बात करते हैं, जिसकी जो उलझी घुत्तियां हैं वो सुलझने लगी हैं और सुलझते सुलझते ऐसे हैरान कुन और परेशान कुन इंकशाफात सामने आने लगे हैं जिसको सोचते सुनकर आप भी मेरी तरह परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं हूं जवाद शाह, देख रहे हैं हमें हमारा सकर और बात करते हैं आज एक ऐसी डकैती की वारदात की, एक ऐसे बड़े मंसूबे की जो कि नाकाम हो गई। लालच की बुनियाद पर ये की गई कार्रवाई जिसमें सक्कर की अहम तरीन शख्सियात भी मुलविस पाई गई हैं और उनके नाम अब इंटरोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में खुलने लगे हैं। ये डकैती अपनी नौयत की पहली डकैती नहीं। अब जो इतलात आ रही हैं, अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो बड़ी चौंका देने वाली तफसीलात हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं 29 तारीख से शुरू होने वाली डकैती की वारदात की, जिसमें बताया जाता है कि आसिम सिराज नामी रहीम यार खान के रिहायशी एक बंदे को खैरपुर के करीब से अरेस्ट किया जाता है, उससे इंटेरोगेशन की जाती है और उसके जब कबूतर उड़ाए जाते हैं तो वो बड़े लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात करता है। वो बताता है कि उसके साथ सकर का रिहायशी ज़ीशान चौधरी नामी शख्स है जो उसके साथ डीलर है, और इसके अलावा जो कंटेनर का ड्राइवर है वो इन दोनों के साथ मिला हुआ है। इसके अलावा एक और चौथा बंदा है जिसको ये फोकल पर्सन कह रहे हैं, फोर्थ मैन कह रहे हैं। उसके जो रिहायशी बताया जा रहा है वो लाहौर का रिहायशी बताया जाता है, जिसकी तमाम की तमाम प्रैक्टिस ये है कि वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशंस अपने इस गुरोह को देता रहा है। बात करते हैं अगरचे डकैती की वारदात की, तो डकैती की वारदात में अब तक के जो नाम आए हैं वो तकरीबन 11 नाम सामने आए हैं, जिसमें ज़ीशान चौधरी इन तमाम गुरोह का सरगुना बताया जाता है, जिसने पूरी मिली भगत के साथ मनसूबाबंदी के साथ कंटेनर ड्राइवर को मिलाकर और जो यहाँ के उसके फैसिलिटेटर्स थे, सहूलतकार थे, उनके साथ मिलकर उसने ये वारदात डाली, जिसमें इमरान मेमन का भी नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो माल कराची से लाहौर के लिए निकला था वो भी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून का माल था, जिसको खैरपुर के करीब जब किडनैप किया गया, हाईजैक किया गया, तो उसके बाद उसके ऊपर हाई लेवल की जो इंफॉर्मेशन टीम थी, जो जीआईडी थी, वो तश्कील दी गई और उसके बाद इस चीज़ को विद इन 4 डेज मामले को हल कर दिया गया। और हल करने के बाद जो जो चीज़ें सामने आती गई वो बड़ी परेशान कुन हैं। सक्कर के गोलीमार के इलाके में 70 फ्लोर मिल में ये माल छुपाया गया था। जो पकड़े गए अफराद खैरपुर से थे, उनको सक्कर जब लाया गया तो यहाँ पर वो माल, जिसमें तकरीबन 389 रोल्स बताए जाते हैं कपड़ों के, इंपोर्टेड फैब्रिक जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था और वो ख़वातीन के लिए स्पेशली कपड़ा आया था, वो चुराया गया, जिसकी मालिक तकरीबन 7.5 करोड़ बताई जा रही है। इसको वहाँ पर स्टोर करके यहाँ से रातों रात डिस्ट्रीब्यूट करके सेल करने का इरादा था, लेकिन वो नाकाम हो गया। इस पूरे वाक़े में तकरीबन 11 अफराद अब तक सामने आए हैं, जिनका ताल्लुक सक्कर से है, खैरपुर से है और कुछ रहीम यार खान से हैं, कुछ कोयटा से हैं, और तमाम के तमाम अफराद एक पूरी मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के तहत ये कार्रवाई करते रहे हैं। अब हैरत अंगेज तौर पर इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने ये आई है कि अपनी नौयत की, इस नौयत की ये पहली वारदात नहीं, इससे पहले भी इसी तरह की वारदातें काजी अहमद के करीब और नसीराबाद के करीब होती रही हैं। ज़राए बता रहे हैं, बल्कि मुसद्दिक़ा ज़राए बता रहे हैं कि इससे पहले चंद माह पहले एक कंटेनर जो कि घी से भरा हुआ था, वो भी इसी तरह से काजी अहमद के करीब लूट लिया गया, अगवा हो गया। उसको भी रातों रात सक्खर लाकर, यहाँ पर लाकर उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सेल किया गया। इसके अलावा चाय के कुछ कंटेनर थे, वो भी बताया जा रहा है उनको भी इस तरह से किडनैप किया गया, उनको भी फिर इस तरह से सेल किया गया। अब जब ये अफराद गिरफ्तार हुए हैं तो ये तमाम तफसीलात, तमाम चीज़ें अब शेयर करने लगे हैं। जो काजी अहमद की वारदात है उसके लिए बताया जा रहा है कि वो भी वारदात मुमकिन तौर पर इसी गिरोह के अंडर सुपरविजन ही रिपोर्ट हुई है। उसके बाद काजी अहमद की जो पुलिस है, जो पुलिस की टीम है, उसने भी इस केस में अपने आप को ज्वाइन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। जबकि जो ये 9 से 11 अफराद जिनका ताल्लुक सक्खर से बताया जा रहा है, खैरपुर और कोयटा से बताया जा रहा है, लाहौर से बताया जा रहा है, जिसमें मेमन कम्युनिटी के अफराद हैं, मेमन कम्युनिटी के अफराद ने बताया जा रहा है कि उन्होंने केस से हाथ उठाकर जो सक्कर के मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनका नाम निकालने के लिए अब मिन्नत समाजत शुरू कर दी है, क्योंकि बात उनकी फैमिलीज तक आ गई है। जो मालकान है कंपनी के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वो और जिनकी नाम अब सक्कर में आ रहे हैं, वो उनके आपस में करीबी ताल्लुकात निकल आए हैं और ताल्लुकात की बिना पर अब उनका नाम निकालने के लिए
कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, लेकिन क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, डकैती बहुत बड़ी है, अफसोसनाक वाक़या है, पहली डकैती नहीं है, इसके अलावा पहले भी इस तरह की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, तो अब जो इदारे हैं वो उनका नाम जल्दबाजी में निकालने पर रजामंद नज़र नहीं आते, बल्कि इस इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बढ़ाने का इरादा रखते हैं। और ये जो गिरोह यहाँ पर जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहा है, बताया जा रहा है कि ये गिरोह कोई फर्स्ट टाइम इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस नहीं, बल्कि इससे पहले भी इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस रहा है और इनके ऊपर किसी न किसी का दफ्तर शफ़क़त भी रहा है। मुमकिना तौर पर इसमें कुछ और भी बड़े बिग बिग्स हैं जो कि इस पूरे प्रैक्टिस को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके नाम भी अब बताया जा रहा है कि खोलने की बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन तब तक ये बातें ही रहेंगे, इल्ज़ामात ही रहेंगे जब तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी कंक्रीट फिगर पर नहीं आती। तो अब तक जो इत्तलात हैं उसमें यही है कि तकरीबन 7 अफराद ने गिरफ्तारी दे दी है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अफराद जो हैं उन्होंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तारी से पहले की ज़मानत ली गई है उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करवा कर उन अफराद को भी हिरासत में लेकर जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार है वो भी बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो इससे पहले कौमी शाहरा से होने वाली जो डकैतियाँ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इस लेवल की जिसमें कंटेनर्स उठाए जाते हैं, वो भी अब सामने आती जाएंगी।